शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया गया और आगामी रणनीति को लेकर रेस्ट हाउस में बैठक की गई। ब्यौहारी से अशोक तिवारी की रिपोर्ट। जमीन का बेच दिए। अच्छा। और 2006 में हमको वन भूमि के पट्टा दिए गए और इसमें रजिस्टर नहीं बता रहा था। दोनों टीम रजिस्टर और जंगल विभाग में करके दोनों हमको वन अधिकार को 2006 में पट्टा दिया गया और हम उसमें घर द्वार बनाए हैं, कुआं बावली सब कुछ है, खेती बाड़ी भी करते हैं। और एक गुप्ता समाज का उसमें पट्टा बता रहा है, वो बेच भी दिया। जिला बहेरा डोब जी। वो हम लोग कई 6 महीना से आवेदन दिया, माननीय श्री कलेक्टर महोदय ने किया, तहसीलदार किया, गाँव में भी दिया, 2-4 जगह। मैं आज तक का कोई निराकरण नहीं हुआ। जमीन मेरा काशी गुप्ता ने जोत रहा जबरदस्ती सर्वे बंदोबस्त। कौन से गांव में? करवाही कला। कौन जोत रहा है? काशी गुप्ता। काशी गुप्ता जी। तो आप कहीं शिकायत किए? शिकायत तहसील में करे साहब, इस साल शिकायत किए नापने के लिए, तो लॉकडाउन लग गया। अब फिर शिकायत दी है तो नहीं जाते हैं, न पटवारी जाता न कानून जाता। जमीन नहीं नाप रहे हैं? नहीं नाप रहे हैं सर। हमारी जमीन हमारे बाप दादा ने 70 साल से ऊपर कब्जा की उसने। उस जमीन में रामधनी सकेत सुदामा तिवारी को बेच दिया और उसकी जमीन बहुत नीचे हमारे ज़मीन से है। और एक दिन हम काम लगाए तो सुदामा तिवारी ने हमको धमकी दिया, मैं बिल्डोजर चलवा दूंगा। हमने बोले कि भाई चलवा दीजिए, आप बड़े आदमी हैं। इस तरह साहब हमारी समस्या है और हमको मारने की धमकी दिखाते हैं। सर, हमारी पूर्वजों की जो ज़मीन थी वो खेती करते थे, खेत बनाए थे। 8 एकड़ 64 डिसमिल ज़मीन थी। पहले जंगल नहीं था, बाद में हमको प्रताड़ित कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन जंगल में हो गई है, आप लोगों को खेती करने नहीं देंगे। दूसरा आदमी दूसरे गांव का बोलता है कि हमारा इधर पट्टा बन गया है। श्रीमान, हमारे पास काबिज है और सन 84 के पहले के रिकॉर्ड हमारा है। अब हम लोग खेती करते जाते हैं, हमको मारपीट करते हैं, जंगल वाले परेशान करते हैं, अगला भाई भी हमको परेशान करता है, कहता है हम लोग को मार डालेंगे, मर्डर कर देंगे, तुम लोग यहाँ से हट जाओ, हम खेती करने नहीं देंगे। श्रीमान जी से अनुरोध है, ग्राम पंचायत जमनी, ग्राम हिनौता में हमारी ज़मीन है। क्या नाम है आपका? दिनेश साकेत। जी। तो आपने कहीं अर्जी दिया? जी सर, तहसील में भी दिए, जंगल विभाग में दिए, कोई सुनवाई नहीं। परेशान किए, हमारे माता पिता को मारा पीटा गया, हमारी मृत्यु भी हो गई हमारे पूर्वजों की। अब हम लोग कहाँ जाएं सर? हमारी कोई सुनवाई शासन प्रशासन नहीं कर रहा, ना पंचायत कर रहा, ना कोई अदर कोई हमारी समस्या सुन रहा। माननीय जी, मेरा कहना ये है कि ये गरीब परिवार किसी भी समाज का है, अगर उनके पट्टे भी बने हैं, अभी आपसे बताइए पट्टे बने हैं, बड़े बड़े माफिया कब्जा कर लिए हैं और यहाँ मरा बनाकर और उनकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। यहाँ कोई जितने कर्मचारी हैं, तहसीलदार साहब, माननीय कलेक्टर साहब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही हमारा आंदोलन है, ये गरीबों की लड़ाई सभी समाज की, और इस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ आंदोलन में आए हैं। और हमारी मांग ये है कि जो जल जंगल का मालिक है इस देश का, आदिवासी है, उसकी ज़मीनों के साथ छेड़खानी न किया जाए। मैं ये देखता हूँ कि ग्राम पपौन क्षेत्र में एक गरीब आदमी चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी ढो के लाता है सर पर। उस लकड़ी को पकड़ने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए डिप्टी रेंजर पहुंच जाते हैं उसके घर पर। बताइए कहाँ का न्याय है? ऐसे ब्यौहारी पपौन थाने की बात करूं, वहाँ आदिवासियों के ऊपर झूठे मुकदमे डालकर उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं माननीय यहाँ के एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूँगा कि इस पर विचार करें, विमर्श करें और इस तरह से गरीब तबके के लोगों के साथ में अन्याय ना हो। क्योंकि ये लड़ाई हमारी अब प्रारंभ हो चुकी है, बड़े लंबे स्तर तक हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे अगर ऐसे गरीब तबके के लोगों को अगर परेशान किया जाएगा प्रशासनिक तौर पर। तो